फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमले। इसराइली टीवी के मुताबिक 100 इसराइली हलाक, 800 से ज़्यादा ज़ख्मी, मुतअद्दिद को यरगमाल बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में शहरियों के साथ कई फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। अपने शहरियों को गज़ा पट्टी में यरगमाल बनाए जाने का एतराफ़ भी सामने आ गया। हमास ने इसराइल पर आज सुबह 7000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा किया। ज़मीनी मज़ाहमत का जीप्स और मोटरसाइकिल से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए, रास्ते में खड़े इसराइली टैंक्स को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर्स से भी इसराइली हुदूद में उतर गए। मुतअद्दिद इसराइली शहर सायरन से गूंज उठे। हमास ने कार्रवाई को ऑपरेशन अक्सा फ्लड का नाम दे दिया। जनूबी इसराइल के 22 मकामात पर अभी भी झड़पें। मुतल्लिका इलाकों में इसराइली हुकाम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा पर बमबारी। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत पर फ़ज़ाई हमला करके तबाह कर दिया। पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर के मुताबिक इसराइली हमलों में 210 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 270 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि गज़ा में हमास के 17 ठिकानों को निशाना बनाया। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हनिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हालत जंग का ऐलान कर दिया। कहा अब मुकम्मल जंग होगी, पूरे इसराइल में सिविल इमरजेंसी नाफिज। नेतन्याहू का फ़ौज को इसराइली इलाकों से हमास के मज़ाहमतकारों को निकालने का भी हुक्म। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जवाब। कहा फ़लस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज़ फ़ौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक़ हासिल है। फ़लस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशतगर्दी और काबिज़ अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर सऊदी अरब का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने पहले ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया था। 2 रियासती हल ही खित्ते में सलामती, अमन और शहरियों की हिफाजत का ज़ामिन है। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरान ने कहा हमास के इसराइल पर हमले फ़लस्तीनियों के पूरा एतमाद होने का मज़हर है। हमास ऑपरेशन का तरीक़ाकार काबिज़ीन के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम के एतमाद को ज़ाहिर करता है। रियासत ओमान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कशीदगी ख़त्म कराने का मुतालबा। मिस्र का भी इसराइल और फ़लस्तीन से कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती क़यादत से राब्ते में हैं। अमरीका ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसराइली शहरों पर हमास के हमलों की मजम्मत। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका इसराइली दिफा की ज़रूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाएगा। यूरोपीय कमीशन की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। नेटो इत्तेहाद ने भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत कर दी। रूस का कहना है कि मामले पर अरब और फ़लस्तीनी क़यादत से राबते में है। जापान की भी फ़रीक़ैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। हालिया वाक़यात मसला फ़लस्तीन को हल करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। 1967 से पहले वाले बॉर्डर्स के तहत काबिल अमल खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन होनी चाहिए। फ़लस्तीन की ऐसी रियासत हो जिसका दिल अल-कुद्स शरीफ हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान UN OIC करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल का इरादा करता है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर हमास के हमलों को मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों का रद्द अमल करार दे दिया। कहा वो आज के वाक़यात से हैरान नहीं हैं। खित्ते में अमन के लिए इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़े, यहूदी आबादकारी और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम हमेशा से
तारीख हमारा ये है कि हमने फ़लस्तीन के जो अवाम हैं उनके साथ जो भी हमसे हो सका, ना सिर्फ इज़हार यकजहती मगर जो भी हमसे हो सका उनके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मेरा ज़ाती पोजीशन होगा, ये हर पाकिस्तानी का, हर इस मुल्क में रहने वाले शहरी का सोच है। PPP क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले कि अवाम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जो हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ इतने लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही। नून लीग वालों को मियां साहब खुशामदीद की वॉल चॉकिंग तो करवानी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। ये भी कहा कि 9 मई वाले PTI से माइनस हो जाएं तो सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर उनके हाथ खुले हैं तो उनके मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। वो चाहते हैं हर सियासतदान जेल से बाहर हो, उनका मुखालिफ जेल में हो और वो जलसे करते रहें तो मज़ा नहीं आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं मालूम कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी। इन हालात में इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। जब कमजोरियों का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। इलेक्शन मुलतवी नहीं करवा रहा, जो ये समझता है सूबे के बल्दियाती इलेक्शन देख ले। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तमाम मसाइल हल होंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के आने के बाद खुशहाली का दौर आएगा। नवाज शरीफ ने 2 बार IMF से निजात दिलाई, अब भी निजात दिलाएंगे। 2018 में जिसे ये लोग तोहफा समझकर लाए थे वो इन्हीं के गले पड़ गया। उस्मान डार के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो जाने और उनकी पार्टी जाने, वो उस्मान डार के बारे में बात नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 428 रन। पहली बार वर्ल्ड कप मुकाबलों में एक इनिंग्स में 3 सेंचुरीज। डीकॉक, वेंडर डॉसन, मार्करम ने सेंचुरी जड़ दी। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। जीत के लिए 429 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम ने 7 विकेट पर 269 रन बना लिए हैं। 1 डाउन आने वाले कोशाल मेंडिस ने 42 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स में 8 छक्के रसीद किए। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कोयटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। हुकूमत ने गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। आज खैबर से मजीद 57 खानदान तोरखम सरहदी गुजरगाह पहुँच गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान खानदानों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का मुतालबा। अफगान महाजरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ोर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान महाजरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक़ के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ का सामना है। उन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। कलअदम TTP के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। TTP की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं।
जराये के मुताबिक TTP के दहशत गर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप नजरियाती नुक्ता नज़र से TTP की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से TTP को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशत गर्दों को रिहाई मिली। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टैक्सिला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशत गर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया है कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। मैं तो कहता हूँ कि आइंदा वज़ीर आज़म के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, मियां नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद और जरदारी की आनियाँ जानियाँ देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सैनिक से। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को रिटायर हो जाना चाहिए। एजाजुल हक का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। सब सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पिछले चीफ जस्टिस ने जाते जाते छक्का मारा है। 16 माह की PDM हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा मुश्किल है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी है। क्या रीजन्स हैं? कुछ सियासतदान कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए तो क्या इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगेगा, जो उन्हें लगते हुए नजर नहीं आ रहे। 9 मार्च को सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ब्लैक कॉरिडोर है। फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो आइन के अंदर हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी एक सियासी पार्टी को माइनस करके इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क और पार्लियामान को बचाओ, इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम हो गई हैं तो सिर्फ 8 रुपए का फायदा दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। का बिजली की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। का पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रख कर मईशत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा फिरदौस आशिक़ावान का रिवायती सियासत न करने का दावा। कहा कि राजे कई आए और कौम ने उनके बाजे बजते देखे। लॉन्ग मार्च और धरनों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम 76 बरसों की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। 9 मई का वाकया ऐसा वाकया है जो भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका। नून लीग के रहनुमा अयाज सादी का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने मार्च 2022 में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़्तिदार लिया था। सियासी इत्तेहाद के साथ इक़्तिदार हासिल किया। पाकिस्तान की मुश्किलात के खात्मे के लिए काम किया। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर, असलम इकबाल और हसान न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुलजिम भी इश्तिहारी करार। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि मुलजिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। इश्तिहारी करार दिया जाए।
वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीकैन रज़ाक संजरानी की तैनाती को अदालती ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर देखे तैनाती दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी की बतौर MD सैंडक तैनाती पर अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2011 में वज़ीर आज़म ने राज़िक संजरानी की बतौर MD तैनाती की समरी मंजूर की थी। हर 3 साल बाद SCCP को क्या दोबारा तैनाती की कंपनी रिपोर्ट देती रही? अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में 224 केसेस निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक ये केसेस 2 से 6 अक्टूबर के दरमियान निपटाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए पुरज़्म हैं। पाक बहरिया की कमान तब्दील, एडमिरल नवीद अशरफ नए सरबराह बन गए। PNS जफर इस्लामाबाद में सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने नए चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। नेदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद हैदराबाद दक्कन के होटल में पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल। होटल स्टाफ ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान टीम के लिए तालियां बजाईं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बॉलिंग कोच मोने मौकल की सालगिरह भी मनाई। होटल के बाहर भी मद्दाह पाकिस्तान टीम से इज़हार मोहब्बत के लिए जमा हुए। ICC वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान को 6 विकेट से बासानी शिकस्त देकर मेगा इवेंट का कामयाबी के साथ आगाज। अफगानिस्तान के 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35वें ओवर में ही पूरा कर लिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी, 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सराफा बाजार में शेख रशीद के आबाई घर पर छापा। शेख राशिद शफीक नहीं मिले। एक बयान में कहा कि पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के एहलकार दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और उनसे मुताल्लिक़ पूछगछ की। इस साल पंजाब में कपास की फसल की पैदावार में इजाफा हुआ। फसल को बीमारी से बचाने के लिए फ़ौज पाकिस्तान ने हर सतह पर रहनुमाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन सफ़ेद मक्खी पर स्प्रे करते रहे। भरपूर मुआवनत और रहनुमाई पर पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज बोले, मेहनत और जिम्मेदारी से काम किया जाए तो बेहतरीन नताइज आते हैं। कहा, टेक्सटाइल की सनत 10 साल बाद मजबूत हो गई है। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में बाप ने पसंद की शादी करने वाली बेटी और दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की शौहर के हमरा वालिद से मिलने आई थी। उसने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। लोधरा के इलाके चमकलियार के स्कूल प्रिंसिपल पर खातून टीचर से ज्यादती का इल्जाम। टीचर के वालिद की मुद्दईयत में प्रिंसिपल और 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून टीचर के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम ने उनकी बेटी से ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने पर स्कूल प्रिंसिपल फरार हो गया। तलाश जारी। हंगू में तेंदुआ न पकड़ा जा सका। लोधी खेल रईसा में मेन GT रोड पर तेंदुए की तलाश का ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता रात तेंदुआ इलाके में दोबारा देखा गया। आज नए लाए अमल के साथ तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी खातून अमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। खला से वापसी पर सफ़र को यादगार करार दिया। कहा कि तसव्वुर भी नहीं किया था कि खला में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खला में जाने का तजुर्बा बहुत शानदार रहा।
कराची चिड़ियाघर के बाहर भूरे हिमालयन रीछ रानों को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को चिड़ियाघर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। मुजाहिरीन का कहना था कि रानों के पिंजरे के बाहर जाकर खामोश एहतजाज करना चाहते थे। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि हुजूम को चिड़ियाघर के अंदर जमा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हैदराबाद ढक्कन या कराची, बिरयानी कहाँ की अच्छी? दोनों के जायके और पकाने के तरीके अलग जरूर, लेकिन परिस्तार दोनों के बेशुमार। हैदराबादी बिरयानी में गोश्त को मसाला लगाकर छोड़ा जाता है तो कराची में गोश्त को मसाले में भूना जाता है। मैच के साथ बिरयानी कोई भी हो, मजा पाकिस्तान की जीत के साथ ही दुबाला होता है। मोहम्मद आमिर ने बताई कोहली की कमजोरियां। इमाद वसीम ने किया मैक्सवेल को रेट। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। स्कर्दों में दुनिया के बुलंद तरीन सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जीप रैली। 80 से ज्यादा ड्राइवर्स क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी के बाद फाइनल राउंड में दाखिल। पोलो मैचेस और मुख्तलिफ सकाफती खेल भी फेस्टिवल का हिस्सा। ब्लाइंड झील में कश्ती का मुकाबला। फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 29वें रोज आज 2 खेल पेश किए जा रहे हैं। मज़ाहिया खेल लव एट 70 उर्दू जुबान में पेश किया गया। दूसरा खेल पीर अच्छे और मीर बाकिर अली पेश किया जाएगा। जियो और जंग के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आखिरी खेल तालीम बालिगा कल पेश किया जाएगा। मैं इस वक्त अमेरिका के शहर शिकागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर 20 से ज्यादा पाकिस्तानी शिकागो मैराथन में हिस्सा लेंगे, जिसका इनेकाद 8 अक्टूबर को किया जा रहा है। शिकागो मैराथन वर्ल्ड मेजर मैराथन में एक अहम तरीन मैराथन है और इन 6 मैराथन में शामिल है, जिनको मुकम्मल करने पर हर मैराथन रनर 6 स्टार फिनिशर बन जाता है। और शिकागो मैराथन कल होगी। मैराथन में जियो न्यूज के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनेद भी शिकागो मैराथन का हिस्सा होंगे। मजमूई तौर पर 20 से ज्यादा पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा लेंगे।